Prove that P and Q or not P and Q or R and not P is logically equivalent to Q or R. Naturally, we will go for LHS. LHS is equal to P and Q or not P and Q or not R and not P. अभी इतने बड़े बड़े इसमें क्या देखना, कॉमन कौन निकलता है. देखो कॉमन कौन निकलता है. तो ये पहली दो टर्म को मैंने पास में लाया एसोसिएटिव यूज करके, इनको पास में लाया, ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि दोनों के राइट साइड में क्यों है, कॉमन निकाल सकता हूं मैं. तो राइट साइड से कॉमन कैसे निकालना पहले समझाता हूँ, किताब में है, फिर बाद में लेफ्ट हैंड से कैसे निकालते अपनी मास्टरी है जिसपे वो भी देख लेंगे अपन. अभी यहाँ पे दोनों में राइट साइड से क्यू कॉमन निकाल सकता हूं मैं. तो यहाँ क्या आएगा P, ये R नॉट P, और ये एंड क्यू राइट साइड में आएगा. एंड क्यू कहाँ आएगा, राइट साइड में, क्योंकि उसको अप्लाई किया तो अपने कैसा था, देखो नॉट P एंड Q और फिर P एंड Q राइट साइड से अप्लाई. ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. फिर से एक बार राइट साइड से Q कॉमन निकालो, तो यहाँ Q लिखना राइट साइड में, यहाँ एंड लिखो. यहाँ एंड लिखा तो उसके बाद नेचुरली और आएगा और बचे हुए दोनों यहाँ डाल दो, ये जम जाएगा. आई रिपीट दिस स्टेप अगेन. राइट साइड से Q कॉमन पहले यहाँ लिखो, ये नहीं लिखना, पहले यहाँ Q लिखना, ये साइन यहाँ लिखना, ये उसके बाद ये और ये और देके लगा दो. ये नहीं जमता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आई विल यूज कॉम्यूटेटिव. कॉमन निकालना है. कॉमन कहाँ से निकालते हैं अपन, लेफ्ट साइड से. राइट साइड से डिफिकल्ट जाता है, लेफ्ट साइड से कॉमन निकालना है. तो जो कॉमन है उसको लेफ्ट में रखो. P एंड Q में लेफ्ट में कैसा आएगा, Q एंड P. ये देखो Q एंड P हो गया. P एंड Q का क्या लिखना, Q एंड P. और यहाँ क्या लिखूं, वेरी गुड, Q एंड नॉट P. पहले को लिखो Q एंड नॉट P. बाय विच लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ. तो आई रिपीट दिस स्टेप. राइट साइड से कॉमन नहीं जमता है तो Q को लेफ्ट साइड में लाओ, Q एंड P और Q एंड नॉट P. ये स्टेप. अब यहां से नॉट Q कॉमन निकालता हूं मैं. Q कॉमन निकालो तो अपना टेक्निक बहुत सिंपल है. Q लिखने का, एंड लिखने का, ब्रैकेट में P लिखने का, यहाँ एंड है तो और लिखने का, और लास्ट वाली टर्म जो है वो यहाँ पे लिखने का. सो सिंपल. अब ये Q ऐसी रहेगा, एंड रहेगा. P और नॉट P जिंदगी भर फॉल्स नहीं आ सकते, इसलिए वो आएगा ट्रू. अब ये कंफर्म ट्रू है, इसकी वैल्यू पता नहीं है. ये अगर ट्रू आ गया तो ट्रू, फॉल्स आ गया तो फॉल्स, यानी ये हो गया Q. एग्जैक्टली वही कंसेप्ट पे यहां भी फिर से एक बार देखता हूं, फिर से एक बार. अब ये आ गए P और नॉट P आ गया. P और नॉट P में ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आने वाला है क्या, नहीं आने वाला. यानी जिंदगी भर फॉल्स नहीं आएगा तो कौन आएगा, ट्रू आएगा. कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ. P और नॉट P अगर है तो कौन सा लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ. सो ये हो गया T एंड Q और R एंड नॉट Q. क्लियर. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है. एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू. तो आंसर क्या आता है, ट्रू. यानी Q की वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन Q की वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा. यानी ये T का कोई मतलब ही नहीं है. तो जस्ट लिखो Q और ये ब्रैकेट, T को हटा दो बाहर. दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ. हो गया Q और R एंड नॉट Q. अब एक और एक एंड रहा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिर से एक बार, तो ये होगा Q और R एंड Q और नॉट Q. सो Q और R एंड Q और नॉट Q. फिर से यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा. और में दोनों क्या चाहिए, फॉल्स. दोनों फॉल्स आने से रहे, जिंदगी भर आएंगे नहीं, यानी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा. सो दिस इज Q और R एंड ट्रू. अब कौन सा लॉ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब ये दोनों में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है पता नहीं है, इसकी क्या है, ट्रू, कंफर्म ट्रू है. और बीच में कौन है, एंड. एंड में क्या चाहिए, दोनों ट्रू. अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा, और इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा. यानी इसकी जरूरत ही नहीं है. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q और R. T को भगा दो, बचा कौन, Q और R, and that is equal to right hand side. A very dangerous example we have solved. Now again जाते हैं
प्रूव दिस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से तो बहुत जल्दी जम जाएगा आपको, बट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बहुत डेंजरस। प्रूव दैट P एंड नॉट P और नॉट Q एंड Q इज इक्वल टू फॉल्स। ये अपने को प्रूव करना है। LHS लिखा P एंड नॉट P और नॉट Q एंड, अब एक्चुअली दिस इज एज गुड एज P एंड Q एंड R। अब इसमें एसोसिएटिव यूज करके आप जो भी दो चाहिए उनको पास में लाओ। इट इज एज गुड एज P एंड Q एंड R, जस्ट लाइक दैट। तो कौन से दो पास में लाने की इच्छा हो रही है आपकी? तो पहले दो पास में लाऊंगा मैं, ये और ये। तो ये लिखा P एंड नॉट P और नॉट Q, ब्रैकेट के बाहर एंड Q, कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। परफेक्ट, एसोसिएटिव लॉ यूज किया। अब एक एंड है, एक और है, कौन सा लॉ? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P एंड नॉट P और P एंड नॉट Q एंड Q चलने दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई रिपीट, P एंड नॉट P और P एंड नॉट Q, ब्रैकेट के बाहर ये Q चलने दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो इसकी ट्रू आएगी क्या? नहीं। P की वैल्यू अगर ट्रू है तो नॉट P की वैल्यू फॉल्स रहती है, यानी जिंदगी भर ये दोनों ट्रू आने वाले नहीं है। और एंड में क्या चाहिए? दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो जिंदगी भर दोनों ट्रू नहीं आएंगे तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। हो गया? अब ये हो गया फॉल्स और P और नॉट Q, ब्रैकेट के बाहर एंड Q। अभी यहां कौन है? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। ये कंफर्म फॉल्स है। इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, क्या आएगा? ट्रू। तो इसकी वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इसकी वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेट। तो एफ की जरूरत ही नहीं है, एफ को भगा दो बाहर, तो बचा कौन? P एंड नॉट Q एंड Q बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से आपके मन में क्या आता है? Q और नॉट Q पास में लाएंगे टू यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहां लिखा P एंड नॉट Q एंड Q बाय एसोसिएटिव लॉ। तो व्हाट इज, ये दोनों में कौन है? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। ये ट्रू आ गया तो ये फॉल्स आता, और ये ट्रू आ गया तो ये फॉल्स आता। दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो दिस इज P एंड F। अब एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। अब इसके लिए ट्रू आ भी गई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन है? फॉल्स। यानी यहां कुछ भी हो जाए, P कुछ भी रहने दो, दोनों ट्रू आ नहीं सकते क्योंकि ये फॉल्स है। इसलिए आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स, अगेन बाय आइडेंटिटी लॉ, एंड दैट इज इक्वल टू F एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।